आज हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ परमाणु की संरचना का अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, जो पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में, इस बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है क न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। प्रश्न है न्यूट्रॉन का खोज की थी, खोज की है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प हैं अ कणाद, ब जो है वह है डाल्टन, स जो है जेम्स चैडविक और द जो है डाल्टन रदरफोर्ड। ये प्रश्न नंबर 1 का क प्रश्न है, न्यूट्रॉन का खोज की है। अब इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सत्य है जिसको आप लोग को खोजना है। वह विकल्प है जेम्स चैडविक, यानी न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। इस तरह से प्रश्न पहले का क हम लोग देख लिए। अब ख प्रश्न है जिसको आप लोग अपने पाठ्यम पुस्तक में देखेंगे। प्रश्न है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, और ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं। तो इसमें विकल्प दिया है जो आप लोग अपने किताब में देखेंगे। प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, परमाणु क्रमांक। तो वे सभी परमाणु, वे सभी तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन परमाणुओं को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो 100 के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समस्थानिक, और इसका उत्तर भी 100 है। तो लिख देंगे उत्तर 100 समस्थानिक। ये प्रश्न ख का उत्तर है। प्रश्न आप लोग अपने किताब से निश्चित ही देख लेंगे और उसमें से इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न ख का उत्तर होगा समस्थानिक। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ग को हल करेंगे। प्रश्न ग का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न ग है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है।
इसके विकल्प दिए हैं अ, ब, स, द दिए हैं 1 4 3 2 1 4 3 और 2। अब आप लोग ध्यान देंगे जल का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वह H2O होता है। और हम आपको संयोजकता की परिभाषा बताए थे। कोई तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करते हैं वह उनकी संयोजकता कहलाता है। हमको जल में ऑक्सीजन की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो ये जल हो गया, ये ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन का 2 परमाणु जुड़ा है, यानी जिसकी संयोजकता हमको ज्ञात करनी है उस परमाणु से जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे वही संख्या उस परमाणु की संयोजकता हो जाएगी। तो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2। तो विकल्प में देखेंगे तो विकल्प द सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द, और यहाँ पर लिख देंगे 2। ये प्रश्न घ का उत्तर है। अब हम लोग इसी क्रम में घ पर चलेंगे। प्रश्न घ देखेंगे क्या है। प्रश्न घ है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। प्रश्न है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। अब इसमें विकल्प दिए हैं अ, ब, स और द। अ में क्या है? धन आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। ब में दिया है ऋण आवेश। स में विकल्प दिया है कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। और द में दिया है कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश, कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। अब देखिए हम आपको परमाणु के 3 मूल कणों के बारे में बताए हैं। वे 3 मूल कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न घ का उत्तर होगा कोई आवेश नहीं, यानी स कोई आवेश नहीं। यह बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिसका उत्तर हम लोग पढ़ लिए। अब जो है अगला प्रश्न है सही और गलत। प्रश्न नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे और वह है सही और गलत कथन पर आपको टिक लगाना है। सही कथन पे सही का टिक लगाएंगे और गलत कथन पे गलत का टिक लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, दूसरा क, ख, ग और घ। 4 प्रश्न इसमें हैं। परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण है ये। दूसरा है
किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। तीसरा प्रश्न है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होते हैं। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर, इलेक्ट्रॉन निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होते हैं। ऋण आवेशित आयन प्राप्त होते हैं। ये हो गया। और घ है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। ये 4 कथन आपके सामने हैं। अब चारों में से आपको सही और गलत का चुनाव करना है और उसके सामने टिक लगाना है। तो आइए पहले कथन पे हम लोग विचार करते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। परमाणु जो होता है वह अविभाज्य होता है। इसका मतलब यह सत्य कथन है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, यह भी कथन पूर्णतया सत्य है। इसके आगे भी हम लोग सही का टिक लगा देंगे। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने से ऋण आवेश आयन प्राप्त होता है, यह बिल्कुल गलत है। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस परमाणु पर धन आवेश होता है, धन आयन प्राप्त होता है। इसका मतलब ये जो कथन 3 है, चाहे कथन ग है, वह गलत है। उसके सामने हम लोग गलत का चिन्ह लगा देंगे। अब जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, यह भी गलत है। अभी हम लोग पढ़े हैं जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ये प्रश्न नंबर 2 था, सही और गलत। अब हम लोग प्रश्न 3 भरे करेंगे, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों को भरने वाला प्रश्न है, जिसको हम लोग करेंगे। प्रश्न 3। तीसरे प्रश्न में भी 4 प्रश्न हैं। पहला क है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर खाली स्थान है बनाते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है, आपके सामने हम लिख रहे हैं, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, फिर खाली स्थान है की थी। उसके बाद
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग होता है। खाली स्थान है और घ वाला जो है नील्स बोर के अनुसार परमाणु का, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त फिर खाली स्थान है उसके नाभिक में उपस्थित होता है। चार कथन आपके सामने है। इन चारों को आपको जो है हल करना है। चारों में खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला कथन है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग भर देंगे अणु। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। दूसरे में गोल्डस्टीन भर देंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और समस्त धन आवेश यहाँ पर होगा। धन आवेश व द्रव्यमान दोनों होगा। धन आवेश व द्रव्यमान। तो ये भरने वाला प्रश्न था। अब हम लोग अगला प्रश्न जो मिलान करने वाला है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 जो है वह मिलान करना है, उसको देखेंगे। ये स्तंभ क है और ये स्तंभ ख है। स्तंभ और ये स्तंभ। अब जो है इसमें क ख ग, ये प्रश्न नंबर 4 है। क ख ग है। चैडविक है इधर, चैडविक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कार्बन। 3 इधर है। इसका मिलान करना है। ऋण आवेशित कण पहला। दूसरा है ये अ है, ब है तत्व और स है न्यूट्रॉन। चलिए
इसका हम लोग मिलान करेंगे। अब देखिए, चैडविक जो था वह न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो इसलिए हम चैडविक को न्यूट्रॉन से मिला देंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इसको हम ऋण आवेश से मिला देंगे, और बाकी जो है कार्बन एक तत्व है, कार्बन से मिला